ये बिल्कुल जोर का झटका धीरे से लगे वाला किस्सा है। एकदम जिसको कहते हैं, एक पहले ही बाजार में तरह तरह का कष्ट खड़ा हुआ है, तरह तरह के झटके लग रहे हैं, परेशानियां हैं। और ऐसे में एक बैंक पर, प्राइवेट सेक्टर के एक बड़े दुलारे बैंक पर ये इल्ज़ाम लग जाए कि बड़ा झटका हो गया उसके अंदर, तो वो और बड़ा अजीब सा है कि खुद बैंक के मैनेजमेंट ने ये कबूल किया कि उन्होंने गड़बड़ी कर दी है, बड़ी गड़बड़ी की है। 1600 से 2000 करोड़ रुपए का नुकसान कंपनी पे की बुक्स पे आ सकता है, उसकी नेटवर्थ में इतना नुकसान जा सकता है। ये एक तरह से कहिए इकबालिया बयान दिया इंडसइंड बैंक ने। इंडसइंड बैंक के शेयर और उसके बाद भयानक गिरावट, मतलब 30-35% तक गिर गया। और वैसे 20% उसका आप लोअर सर्किट मान लें, ज़बरदस्त गिरावट उसके शेयरों में आई है। मंगल को बिल्कुल अमंगल के साथ शुरू हुआ है, लोअर सर्किट हिट किया उसने, पहले 25% उसने हिट किया है। और उसका जो 52 हफ्ते का लो है 674.55 वहां पहुंचा इंडसइंड बैंक का शेयर। इंडसइंड बैंक हिंदुजा समूह से जुड़ा हुआ बैंक है। और पाया क्या गया, इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने कहा है कि हमने जो डेरिवेटिव सौदे किए थे, डेरिवेटिव सौदे कहाँ करते हैं, ये करेंसी हेजिंग करते हैं, विदेशी मुद्रा की जो के सौदे होते हैं उसमें ये कुछ फ्यूचर पोजीशन लेके रखते हैं, ऑप्शन में भी जाते होंगे। तो उन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्होंने कुछ गड़बड़ियां पाई हैं, और वो गड़बड़ियां ऐसी हैं जिनसे कुल मिला के 1600 से 2000 करोड़ रुपए तक का अब नुकसान आ सकता है या झटका आ सकता है, सीधा है। और इसकी वजह से न सिर्फ बैंक की कमाई पे असर आ गया है, बल्कि अब उसके बैंक के अंदर जो कंट्रोल हैं उनकी भी चिंता आ रही है। तो तरह तरह के कष्ट सामने आ रहे हैं और इसका असर बाजार पे साफ साफ दिख रहा है। जबरदस्त झटका लगा हुआ है। जो 20% की गिरावट आपको बाजार में दिख रही है वो है, और साथ में कंपनी का कहना है कि हमने अपनी इंटरनल रिव्यू की है जिससे नतीजा निकला है लेकिन अब वो एक्सटर्नल जांच करवाएंगे इस पूरे किस्से की और कौन लोग जिम्मेदार होंगे। तो दिसंबर 2024 का अगर नेटवर्थ देखें उसके हिसाब से कंपनी की नेटवर्थ में 2.35% का झटका इस कांड से लग सकता है। और इसके बाद जाहिर है बिल्कुल चारों तरफ से बिकवाली का, एक तरह से बिकवाली की बाढ़ सी आ गई। सबसे बड़ा असर इंडसइंड बैंक पर, उसके प्रोमोटर्स पे और उसके इन्वेस्टर्स पे पड़ा है। पहले ही साल भर में इस बैंक का शेयर 42% गिर चुका है कुल मिला के अगर आप देखें। और ये लगता है कि इसके बाद और चिंता खड़ी होगी और कष्ट खड़े होंगे माफ कीजिएगा। रिजर्व बैंक ने अपना जो मास्टर डायरेक्शन डेरिवेटिव्स पर अपना रिवाइज किया है सितंबर अक्टूबर के बीच में, उसके बाद ये उस मास्टर डायरेक्टिव के बाद ये गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं। और अभी सोमवार को उन्होंने बोर्ड मीटिंग के बाद एक्सचेंज के सामने ये तस्वीर रखी और उसका असर ये देखने को मिल रहा है। सोमवार को भी ये शेयर 4% गिर के बंद हुआ था, क्योंकि जो इनके सीईओ हैं उनका टेन्योर सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी रिजर्व बैंक ने दी, जबकि वो 3 साल के लिए बढ़ना था। और उसके बाद ये करेले के ऊपर नीम चढ़ाने के लिए ये फैसला आ गया है। तो बुरी तरह से इंडसइंड बैंक का शेयर गिरा, और जिसका असर बैंक निफ्टी पर भी दिखाई पड़ा जो 0.7% गिरा हुआ है। और इसकी वजह से पूरे बाजार में भी एक तरह से इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे भी सवाल उठ सकते हैं। और अब अभी इस कांड का क्या होगा ये देखना बाकी है। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।